अब से लगभग 1.5 महीने पहले रूस की एक बहुत बड़ी खबर सामने आई थी। खबर ये थी कि रूस ने बयान दिया था कि हम तैयार हैं पूरी तरीके से पाकिस्तान को स्पेशल मिलिट्री हथियार प्रोवाइड कराने के लिए, और पाकिस्तान के साथ हम अपने जो डिफेंस टाई हैं अब उन्हें बूस्ट करने जा रहे हैं। खबर भारत के लिए बेहद ही चिंताजनक थी, लेकिन उस टाइम भी भारत को इससे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भारत के हाथ में रूस की एक ऐसी नस है कि अगर उसने ज्यादा 3-5 की तो भारत वहीं पर उसको एक कड़ा जवाब दे सकता है। और रूस की एक कमजोर नस थी यूक्रेन। हालांकि उस समय भी बहुत से लोगों का ये कहना था कि क्या वाकई में यूक्रेन से भारत यहाँ पर रक्षा के लिए एक मेस्क्यू प्रेशर बना सकता है। तो उसी सवाल का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि तुर्की ने दुनिया को दिखा दिया है कि रूस आज की तारीख में यूक्रेन को लेकर कितना ज्यादा मेस्क्यू प्रेशर में है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि अब से 2 से 3 दिन पहले यूक्रेन के अंदर एक बड़ा इवेंट था। यूक्रेन ने जो नाटो कंट्रीज हैं उनके जितने भी डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको इस इवेंट में इनवाइट किया था, क्योंकि आने वाले समय में यूक्रेन भी नाटो में शामिल होने जा रहा है। तो वो ये चाहता है कि वो जो भी अपने डिफेंस टाई हैं नाटो के सभी देशों के साथ बढ़ाए और उनसे ऐसे टेक्नोलॉजी ले जिसके दम पर वो रूस को टक्कर दे सके। लेकिन सभी देशों में सबसे स्पेशल था तुर्की यूक्रेन के लिए, क्योंकि तुर्की पहले भी ओवर द ईयर से यूक्रेन को बहुत ही एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड कराते आ रहा है। जैसे कि उसने 2018-19 में बख्तियार ड्रोन यूक्रेन को दिए थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि यूक्रेन और तुर्की आने वाले समय में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी पर जाने वाले हैं, और इससे तुर्की को भी फायदा होगा और यूक्रेन को भी। वो कैसे? दरअसल तुर्की आज की तारीख में ड्रोन तो अच्छे से अच्छे बना सकता है, लेकिन उसके पास बड़े और अच्छे इंजन नहीं हैं। ये टेक्नोलॉजी है कि वह बड़े से बड़े इंजन बना सकता है यूक्रेन के पास, जिसके दम पर तुर्की बड़े साइज के और काफी ज्यादा पेलोड अपने साथ ले जाने वाले ड्रोन भी बना सकेगा। ये दोनों के बीच की पार्टनरशिप है, लेकिन इससे डरा हुआ कौन है? रूस। दरअसल रूस को ये लग रहा है कि आने वाले समय में तुर्की यहाँ पर यूक्रेन को प्रोवाइड कराएगा बड़े ड्रोन, जिनके दम पर यूक्रेन यहाँ पर रूस को कड़ी टक्कर दे सकेगा। और रूस के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि यूक्रेन को ऐसा नहीं कि बहुत लंबी रेंज के हथियार चाहिए। अगर यूक्रेन की सीमा से आप रूस की राजधानी मॉस्को की दूरी देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा कम है। छोटे छोटे ड्रोन भी बड़ी आसानी से मॉस्को तक पहुंचकर वार कर सकते हैं। पर अब आप कहेंगे कि S-400 तो रूस के पास मौजूद है, तो रूस को क्या चिंता करनी। लेकिन चिंता है कि S-400 की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो एक बार में करीबन 72 टारगेट को ही हिट कर सकता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ड्रोन बहुत सस्ते होते हैं, ऐसे में यूक्रेन चाहे तो भारी मात्रा में ड्रोन खरीद कर एक साथ उनकी स्ट्राइक करे। तो मान लीजिए अगर 10% ड्रोन भी अपने टारगेट पर हिट हो गए तो ये बहुत ही बड़ा लॉस होगा रूस के लिए। यूक्रेन की लोकेशन तो ऐसी है कि इसकी सरहद के आसपास ही रूस के ज़्यादातर बड़े शहर आपको देखने को मिलेंगे। रूस की ज़्यादातर आबादी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में यहाँ पर यूक्रेन बहुत ही भारी डैमेज पहुँचा सकता है रूस को, और इसीलिए इस खतरे को देखते हुए पहली बार यहाँ पर रूस ने किसी देश को धमकी दी है। रूस ने तुर्की को धमकी दी है कि आप यूक्रेन के साथ ज़्यादा डिफेंस कोऑपरेशन मत कीजिए, वरना आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। और यही है तुर्की की पावर पॉलिटिक्स, जो पूरी तरीके से रूस के ऊपर हावी है। सीरिया के अंदर तुर्की चाहे अब कुछ भी करे, रूस मजबूर है कुछ भी ना करने के लिए, क्योंकि अगर सीरिया के अंदर बॉम्बिंग करने से तुर्की को रोकता है रूस, तो इधर से तुर्की तुरंत 10-20 ड्रोन भेज देगा यूक्रेन को, और रूस फिर प्रेशर में आ जाएगा। इसे कहते हैं किसी दुश्मन देश की नस दबा देना। और अब यहीं पर एंट्री होती है भारत की। भारत को यहाँ पर ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर रूस यहाँ पर हैवी वेपन्स यानी कि जो बड़े हथियार हैं पाकिस्तान को प्रोवाइड कराने की सोचता है, तो भारत को ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। बस एक ये अनाउंसमेंट करनी है कि भारत और यूक्रेन किसी हथियार के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और यूक्रेन कुछ हथियार भारत से खरीदना चाहता है। रूस उल्टे पैर पाकिस्तान से भाग जाएगा। अगर रूस कहेगा कि आप यूक्रेन को क्यों बेच रहे हैं हथियार, तो हम भी कह देंगे कि आप पाकिस्तान को क्यों बेच रहे हैं, आप पाकिस्तान से पीछे चले जाओ, हम यूक्रेन से पीछे आ जाएंगे। यही होता है पावर डिप्लोमेसी। तुर्की ने ये यूक्रेन वाला काम करके दिखा भी दिया है कि ये जो डिप्लोमेसी है पूरी तरीके से रूस के खिलाफ कारगर है।